शर्मा जी, आज एक होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, क्या कहेंगे, कितने लोग पहुंचे थे, कितना आनंद उठाया लोगों ने और आपका अनुभव कैसा रहा? आप सबने ही देखा, हजारों की संख्या में यहाँ पे हमारी माताएं, बहनें और भाई होली के पर्व का, होली मंगल मिलन के इस पर्व का आनंद लेने के लिए यहाँ पे आए। होली का अर्थ होता है पवित्रता का। वो होली के त्यौहार पे वर्ष भर में हमारे, वैसे तो हिंदुस्तान में हमारी जो संस्कृति सभ्यता है, बहुत त्यौहार आते हैं, तो होली और दिवाली का विशेष प्रयोजन रहता है। होली का मतलब ये है पवित्रता, मन तन की शुद्धता और पवित्रता को रखते हुए हम अपने देश को, अपने क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये होली का त्यौहार हमको प्रेरणा देता है। इसी प्रकार से जब इंसान जीवन में कर्म करता है तो कहीं ना कहीं कोई जाने अनजाने में भूल हो जाती है। होली के त्यौहार पे हमको ये भी एक प्रेरणा मिलती है जो आज हमने बताई, कि भी हमारे मन से, कर्म से, वचन से, वाणी से अगर किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो उसका क्षमा करने का आज का दिन है। और स्वयं आदमी क्षमा मांगता है और सामने वाला वो क्षमा कर देता है। हमारा ये जो देश है, होली का त्यौहार का ये भी एक अर्थ है कि हमारा जो ये देश है, ये इसकी एकता और अखंडता और इसकी जो संस्कृति है, उस संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हम सब तन मन से के साथ साथ अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव रखें, इस देश की एकता और अखंडता को मजबूत करें। प्राय लुप्त सी हो गई भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धार, जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र की सरकार और इसी तरह से हरियाणा की सरकार, पहले पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहरलाल जी हरियाणवी और वर्तमान में नायब सैनी जी, जिस प्रकार से सरकार में जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो पिछली पंक्ति का व्यक्ति है, किस प्रकार उसको आगे लाया जाए, इस प्रकार की योजनाएं बहुत सी बनी हैं। युवाओं के लिए मेक इन इंडिया है, इसी प्रकार जैसे अभी पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत युवाओं को युवाओं को स्वावलंबी बनाना, महिलाओं का मान सम्मान, आत्म सम्मान बढ़ाना, महिला शक्ति को वंदन करते हुए उनको आगे ले जाना, राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे ले जाना, और इसी प्रकार से किसान को सहयोग के माध्यम से उनकी इनकम को बढ़ाना, उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, और इसी प्रकार से युवाओं को आगे बढ़ा करके उनको स्वावलंबी रखते हुए, ठीक है, तो पूरे देश में हमारी केवल सरकार चलाने से नहीं, देश का मान सम्मान बढ़ा है, लोकसभा चुनाव भी आने वाले, देश का मान सम्मान बढ़ा है, देश आर्थिक रूप से काफी मजबूत हुआ है, विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति बना है, देश रक्षा सुरक्षा की दृष्टि से बहुत मजबूत है। आज हम दूसरे देश में जाते हैं, ठोक के वापिस आ जाते हैं, वहाँ से एक गोली चलती है, हम 10 गोला फेंकते हैं। और इसी तरह से समाज का भी रक्षा सुरक्षा, मान सम्मान, गौरव देश का वो बढ़ रहा है। जो भारत पहले था, जो भारत की संस्कृति और सभ्यता थी, उसको पुनः उसका पुनरुद्धार करना, यानी मोदी जी या हमारी सरकारें प्रदेश और केंद्र की, वो खाली केवल सरकार चलाने का, लोगों को लाभ देने का काम ही नहीं कर रही, बल्कि जो हमारी सामाजिक और धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है, उनका भी पुनरुद्धार करा रही है। ये बहुत बड़ा काम है, ये बदलता हुआ भारत आप देख रहे हैं। लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं शर्मा जी, कैसी तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ रुझान आप लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, आपकी विधानसभा की तैयारियां कैसी चल रही है? देखिए, विधानसभा के चुनाव अभी नहीं है जी, अभी तो लोकसभा के चुनाव है। लोकसभा के चुनाव में हरियाणा के हमारे नेतृत्व ने संकल्प लिया है कि हम 10 की 10 सीट मोदी जी की झोली में डालेंगे। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता ने दी थी। वर्तमान परिस्थितियों में जो मैंने आपको बताया है कि जिस प्रकार से देश का मान सम्मान बढ़ा है, देश का गौरव बढ़ा है, देश आर्थिक स्थिति में मजबूत हुआ है, देश सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत हुआ है, देश की सीमाएं हमारी आज के दिन सुरक्षित है, आज हम दुश्मन को मुंह तो जवाब देने में सक्षम है। इसी प्रकार से हरियाणा में जो पहले जातिवाद था, क्षेत्रवाद था, असमान विकास का जो आलम था, वो सब समाप्त होकर के आज हरियाणा एक हरियाणवी के माध्यम से, जहाँ हमारे विधायक भी नहीं है, लोगों ने जहाँ गलतियाँ की, विपक्ष के विधायक चुने, वहाँ भी बराबर का विकास कराना, मेरिट के आधार पे कोई सोच भी नहीं सकता
इस कलयुग में मेरिट के आधार पर जो बच्चे डिजर्व करते हैं, जो युवा पढ़ते लिखते हैं, जो युवा सक्षम है, उनको रोजगार मिल रहा है। 1,60,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है और प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत भारी 10 लाख के आसपास नौकरी। इस तरह से नौकरियों को, बच्चों को अपने पैरों पर स्वावलंबी बनाने का काम भी साथ साथ हमारा चल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं ये मान के चल सकता हूँ कि जो ये बदलता हुआ भारत है, जो बदलती हुई भारत की तस्वीर है, जो हरियाणा की बदलती हुई तस्वीर है, जो जहाँ मतलब ये मान के चलते थे कि भाई भतीजावाद और जो क्षेत्रवाद था, जातिवाद की वजह से तोड़फोड़ हो रही थी, आज हरियाणा को पूरा अपना जो हिंदू समाज है, हिंदू मत है, वो संपूर्ण रूप से एक हो रहा है। और सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति, जो वे ऑफ लाइफ है, उसको अपना करके पूरा हरियाणा, मैं समझता हूँ कि 10 की 10 सीट देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे। अब तो राम जी भी आ गए हैं, 500 साल के त्याग तपस्या और बलिदान के कारण से, जहाँ हरियाणा में तो सुबह राम राम से, दोपहर में राम राम और दिन का समापन भी राम राम, और इस पृथ्वी से जब जाना पड़ेगा स्वर्ग की तरफ तो भी राम ही बेड़ा पार करते हैं। ऐसी संस्कृति सभ्यता वाला जो देश था, ऐसा हमारा हरियाणा भी है। तो ऐसे देश में भगवान श्री राम का आना तो स्वाभाविक तौर पे मैं समझता हूँ उनका आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और ये भी आपने देखा ही होगा कि अवसर लोगों को मिला था। ऐसा दैत्य और देवता दोनों जगह रहते हैं। एक अच्छी मतलब देव शक्ति, एक असुर शक्ति, वो पहले से कालांतर से आज तक भी है। तो समय आया था, एक अवसर आया था कि भाई आप भी भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करें। नहीं गए किसी डर के कारण से, तो नहीं गए तो भगवान ने जिसको त्याग दिया उसका डूबना निश्चित है। और हम पे भगवान श्री राम का आशीर्वाद है। विधानसभा में बोल देते सर, आपको 2 लाइन विधानसभा में अभी बोल देता मैं समझ गया। हूँ, चुनाव आएगा जब बोलिए। हाँ, चलो ठीक है। मैं तो ये कह रहा था जनसंपर्क आप कह रहे थे, मैं मिल रहा हूँ लोगों से। चलो अभी आप कर लो, एक इसमें आगे बढ़ा देता हूँ। ये पूरे देश में बीजेपी कितनी सीट जीतेगी, आपका क्या अनुमान है? अच्छा सर, मेरा एक सवाल है सर, ये सर 370 का आंकड़ा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश को दिया, अपने कार्यकर्ताओं को, देशवासियों से अनुरोध किया है। क्योंकि धारा 370 यानी कश्मीर में अलग झंडा था, अलग कॉन्स्टिट्यूशन था। और इस नाते आप लोग भी गए होंगे, मैं तो 2 बार का अनुभव है मुझे कश्मीर जाने का। तो वो हमसे पूछ रहे थे जब हम स्लेज पे चल रहे थे कि आप इंडियन हैं, तो मुझे एक बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई कश्मीरी लोग हमको कह रहे हैं कि आप इंडियन हैं। तो मैंने कहा आपको, उनको नहीं वी आर कश्मीरी। तो वो धारा 370 का इतना भय बैठाया हुआ था, उसको ऐसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे बहुत ही आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उस धारा 370 को ऐसे उड़ाया जैसे गधे के सिर से सिंह उड़ गया। तो वो 370 का ही लक्ष्य भाजपा का अपना है कि भाजपा 370 और जो हमारे कोalition पार्टनर हैं उन सबको, एनडीए को मिला करके हम अब की बार 400 पार करने वाले हैं। देश की जनता 400 पार का आशीर्वाद हमारे को दे रही है। अभी आपने विधानसभा के बारे में जैसे प्रश्न किया था मेरे से, क्योंकि पार्लियामेंट का चुनाव है तो पहले हम पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे हैं। आने वाले समय में पीछे भी मैंने विधानसभा गुरुग्राम के लिए 2014 में भी, 2009 में भी, 2019 में अपनी पार्टी से हम कार्यकर्ता है, भाजपा के लिए समर्पित कार्यकर्ता है। और मैं समझता हूँ कि समर्पित कार्यकर्ता का जो भाव है, और मैं अपने अंदर अपने स्वयं से अपने मुख से प्रशंसा नहीं करूँ तो आज आपने लोगों से सुना होगा। और मैंने अपने जीवन में कभी भ्रष्टाचार को सोचा ही नहीं। मतलब मैंने अपना राजनीतिक जीवन ईमानदारी के साथ में, शुचिता के साथ में और चरित्रवान रहते हुए, मतलब शुचिता भी मैंने अपने जीवन में राजनीति की है। कोई जितने भी कार्यकर्ता मुझसे मिलते हैं, काम के लिए मिलते हैं, वर्षों से मैं लोगों के काम आ रहा हूँ। ये भगवान ने मुझे चुन के भेजा कि अपने काम करना है, तो मैं सबके लिए काम करता हूँ। और सबके लिए मैं काम करने के कारण से आज के दिन गुरुग्राम में बड़ी श्रद्धा हमारे प्रति युवाओं में, बहन बेटियों में, महिलाओं में और गुरुगांव की जनता में है। परंतु संगठन है, अगर कार्यकर्ता मन में ऐसा नहीं सोचेगा तो वो काम नहीं कर पाता। तो एक मन में काम करने के लिए और मैं ये मान के चल सकता हूँ कि अगर मुझे अवसर मिलता है
तो चूंकि ईमानदार राजनेता जिस प्रकार से जनता की सेवा कर सकता है, सुचिता की राजनीति करने वाला कार्यकर्ता जिस प्रकार से लोगों का भला कर सकता है, सोच सकता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी सोच रहे आप हैं, मिलते जैसे हैं लोगों से? मनोहर लाल हरियाणा ने सोचा, तो इसी प्रकार का जीवन हमने जिया है। और संगठन ने उस वक्त उचित नहीं समझा, पर मुझे लग रहा है कि अब की बार संगठन मेरी सुनेगा, मेरी आवाज़ को अवश्य सुनेगा, गुरुग्राम की जनता को आवाज़ सुनेगा। पिछले बार टिकट नहीं दिया, जिस कार्यकर्ता को उचित समझा हमने उसकी जीत के लिए काम किया। 2019 में भी हमने टिकट मांगी, काफ़ी मेहनत भी की, हजारों लोग इकट्ठे करे, लेकिन वो उसके बाद भी कोई संगठन ने सोचा मेरे से कोई मेरे भाग्य में कुछ ऐसा विषय रहा होगा, मेरे से अच्छा कोई कार्यकर्ता उनको दिखाई दिया, उसको टिकट दे दिया, हमने उसको जिताने में काम किया। अभी भी टिकट मांगेंगे, पर वो जो कार्यकर्ता जीते, एक तो आम आदमी पार्टी में चला गया, दूसरा भी हमारा भाई है, बहुत अच्छा है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, हमारे विधायक हैं। अभी पार्टी उनको टिकट देगी तो उनको जिताएंगे, मुझे टिकट देगी तो मैं पार्टी आप के अपने लिए सेवा तौर पर तैयारी कर रहे हैं करूंगा, सर? गुड़गांव की जनता सेवा करने में कोई आपकी कसर नहीं। तैयारियां कैसी चल रही है सर? मेरी तैयारियों की जहाँ तक बात है, जनसंपर्क अभियान हमारा चल रहा है। अभी तो भगवान श्री राम के काम में अपन लगे हुए हैं। 1008 सुंदरकांड के पाठ हर घर में हमारे हो रहे हैं। जी। प्रतिदिन लोगों से 200-400 लोगों से इंटरेक्शन होता है, और इसके अलावा शक्ति केंद्र से प्रवास हमारे चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बूथ से भी प्रवास हमारे हो रहे हैं, तो उस नाते से जनसंपर्क में कोई कमी नहीं है। फिलहाल हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करने में, और जो हरियाणा के प्रदेश के हमारे नेतृत्व में जो हमारे जिम्मे काम लगाया है, जो हमारे को काम दिया है कि हमें 10 की 10 लोकसभा सीटें देनी है, उस काम में सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और हम 10 की 10 सीट हरियाणा के लोग, हरियाणा के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी की झोली में अवश्य डालेंगे। ठीक है। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद कि धन्यवाद। भगवान आपको एमएलए की टिकट दे यहाँ से, और यहाँ आप जनता की सेवा कर सकें। बहुत और आभार। होली की शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। जी नमस्कार। धन्यवाद। थैंक यू।